सिस्टम को समझिए, हमारी बातों पे मत जाइए कि मैंने ये कहा या उसने ये कहा या उस यूट्यूबर ने, उसको छोड़ दीजिए। सिस्टम को समझिए कि 1 तारीख को कंपनी ऑन पैसिव अपना प्रोडक्ट ओ कनेक्ट लेके लॉन्च हुई है। ओके, उस लॉन्चिंग को 3 महीने का एक टाइम दिया गया है, टाइम फ्रेम दिया गया है, जिसमें कि क्यों क्यों दिया गया है, क्योंकि कंपनी को, एक्सपर्ट्स को, इंजीनियर्स को एग्जैक्टली मालूम है कि जब हम चीज को रोल आउट कर रहे हैं वहां पे ग्लिचेस आते हैं, ये उनको पहले ही मालूम होता है। ओके, ये कोई नई बात नहीं है। ओके, तो इसलिए वो 3 महीने का टाइम दिया गया, और इन 3 महीने का एक पैकेज भी हम लोगों को दिया गया है $143 का, राइट। वो हमें बाय करना है, और इन 3 महीनों में हम इन होने वाले हैं सारे के सारे जितने भी। उसके बाद कंपनी का एक सिस्टम है, प्लेस है, जो कि मिस्टर ऐश ने करना है। ओके, कि यहाँ पे हमें जो नए यूजर हैं या ट्रैफिक है या होल्डिंग टैंक है कंपनी का, वहां से हमें यूजर्स भी देने हैं। ओके, सो सबसे पहला काम क्या था कि लॉन्च, उसके बाद था हमारे पास प्रोडक्ट आया, और हमारे पास वो कॉस्ट आ गई, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आ गई, और प्लस हमारे पास जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो आ गया। दैट्स इट, यही प्रोसेस है सबसे पहला। उसके बाद प्रोसेस है उसको धीरे धीरे स्टेबलाइज करना, चीजों को रियल टाइम में क्या हो रहा है उसको स्टेबलाइज करना, वो कंपनी कर रही है। और उसके स्टेबलाइज होने के बाद वो जो होल्डिंग टैंक है, वो जो होल्डिंग पूल है कंपनी के पास, कितने का है नोबडी नोज, बट मिस्टर ऐश ने बोला इट इज इन एक्सीडिंग टू मिलियंस। ओके, वो मिस्टर ऐश ने बोला, मे बी 1 मिलियन है, मे बी 2 मिलियन, लगभग ऐसा कुछ है जो होल्डिंग टैंक भी है, राइट। उसके बाद जब स्टेबलाइज हो जाएगा, ये स्टेबलाइज, ध्यान से सुनना, ये स्टेबलाइज होने में अभी हो जाए 2 घंटे में, ये स्टेबलाइज हो जाए अगले 1 हफ्ते में, ये स्टेबलाइज हो जाए अगले 2 महीने में। ओके, तो ये जब स्टेबलाइज होगा तब आपको ये जो होल्डिंग टैंक की ट्रैफिक है उसके बाद एलोकेट की जाएगी। ओके, सिंपल एंड क्लियर ये प्रोसेस है। तो इसमें सब लोग आ गए हम लोग। ओके, जिन लोगों की टीम्स हैं, जो लोग सिंगल हैं और जो इन हैं, ये सारा कुछ होने के साथ इन है, इनका मतलब दे हैव पेड, उन्होंने $143 से ये पेड होके सिस्टम में आए हैं, उनके लिए ये सारा कुछ है। जो लोग पे नहीं करेंगे वो फाउंडर रहेंगे। ओके, डजेंट मैटर वो 3 महीने में पे कर रहे हैं या उसके बाद कर रहे हैं, वो 1 साल तक उनकी फाउंडरशिप चलती रहेगी। बट कंपनी से कुछ इंसेंटिव लेने के लिए, इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक, ओके, इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस, इंसेंटिव इन द फॉर्म्स ऑफ 2-4 चीजें और हैं। ओके, तो वो सारा कुछ लेने के लिए कंपनी ने कहा है आपको, ये आपके पास 3 महीने हैं, इसमें आप आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। और यहाँ पे जो हमने सिस्टम प्लेस किया है, ये इंसेंटिव लेने हैं अगर आपने, तो आपको $143 पे करके यहाँ पे आ जाना चाहिए। और वो आप चाहे सिंगल एफिलिएट हो चाहे टीम वाले हैं, सबके लिए एक ही क्राइटेरिया है। ओके, तो ये आप सबको मालूम हो जाना चाहिए। अब इसमें मैं अभी पैकेज लूं ना लूं, ये टोटल एंड टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप पैकेज लो जबरदस्ती, यानी नो। सिस्टम हमने बता दिया है, सिस्टम कंपनी ने आपको बता दिया है, और सिस्टम कैसे चलना है ये भी कंपनी ने बता दिया, हम लोगों ने बता दिया है। इसके बाद पैकेज लेना है आपकी मर्जी है, पैकेज नहीं लेना वो भी आपकी मर्जी है, पैकेज 3 महीने में लेना है या वो भी आपकी मर्जी है, पैकेज 6वें महीने में लेके जाके लेना है वो भी आपकी मर्जी है। तो जब आप वो पैकेज लोगे, आपको वो इंसेंटिव लेने के लिए आप उस लाइन में फिर आप भी लग जाओगे। ओके, तो वो मैकेनिज्म प्लेस्ड है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डेट, अकॉर्डिंग बहुत कुछ है, वो छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही रिगरस प्रोसीजर है ये वाला। उसको ऐसे मत समझना कि अच्छा हम आ गए हैं, बहुत बहुत एक हाई एंड का प्रोसेस मिस्टर एस ने वहां पे करके रखा हुआ है, जब ट्रैफिक मिलनी है वहां पे। ओके, ट्रैफिक, और ये प्लीज आप अपने दिमाग में रख लेना, ये टारगेटेड ट्रैफिक नहीं है। ओके, वो बाद में आनी है, ये वो होल्डिंग टैंक वाली ट्रैफिक है, यूजर्स है होल्डिंग टैंक में। उस होल्डिंग टैंक में यूजर पेड भी होंगे और यूजर नॉन पेड भी होंगे। ओके, मे बी अगर मुझे, मे बी हो सकता है मुझे यूजर मिल गया बट अब उसने अभी पे नहीं किया, जैसे आपने नहीं किया। ओके, बहुत सारे फाउंडर्स ने नहीं किया, तो वो यूजर वो भी देखा ठीक है मैं कर लूंगा, देखिए। बट उन यूजर को पेड कराने के लिए कंपनी के पास भी एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है। ओके, कि उन यूजर्स को इन कैसे लेके आना है, वो कंपनी के पास, उनको चाहे मार्केटिंग के थ्रू, उनको उनको कम्युनिकेशन के थ्रू, उनको व्हाटएवर जो भी है, तो वो प्लेस है ताकि वो मैक्सिमम वो लोग भी एज ए पेड कस्टमर बन जाएं। ओके,
तो ये प्रोसेस है सारा, आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए सबके सबको। ये नहीं कि मैं सिंगल हूं वो सिंगल है, ये यहाँ सिंगल विंगल कुछ नहीं है यार, ये इस बात को प्लीज आप लोग भूल जाइए। ओके, यहाँ ऑन पैसिव, अगर आप इन हो, सिंगल ही हो, इन हो, तो आपके लिए भी वही ऑन पैसिव और मेरे लिए भी वही ऑन पैसिव है। ओके, आपको भी हो सकता है लाखों में ट्रैफिक मिल जाए। ओके, हो सकता है आपको यूजर बहुत अच्छा मिल जाए जो कि उस लेवल का बहुत है। ओके, और हो सकता है मुझे ऐसा यूजर मिल जाए कि उसमें वो कुछ भी नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रियल सिस्टम ऐसे वर्क करना है। ओके, तो आई होप कि ये सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे इसलिए प्लीज एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगेन, उसके बाद सारा क्वेश्चन सेशन शुरू करेंगे। राइट, मैंने पिछली बार भी बोला था और हर एक बार मैं एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, सारे के सारे इंडिया को रिमाइंड करवा रहा हूँ, बार बार करवा रहा हूँ कि 12 महीने की फाउंडरशिप में से 1 महीना जा चुका है। ओके, फिर से मैं बोल देता हूं, 12, आप 1 साल के लिए ही फाउंडर हो आज की डेट में, जिसमें से 1 महीना जा चुका है। सब कुछ वॉच किया जा रहा है। ओके, यूट्यूब वालों को खास करके वॉच किया जा रहा है। वो क्या बोलते हैं, वो क्या रोज रोज करते हैं वहां पे, सब मालूम है। 1 साल के बाद मिस्टर ऐश ने बोला है, यह मैं नहीं बोल रहा। ओके, कि कई बार सर आप आके धमका रहे हो, ऐसे हम नहीं बोल रहे। मिस्टर ऐश ने आपको क्लियरली बोला है कि 1 साल के बाद फाउंडर्स कम हो जाएंगे और वो कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें किसको फाउंडर रखना है, किसको नहीं रखना है। तो इसलिए मैं रिमाइंड करवा रहा हूं आपको कि आपका 1 महीना जा चुका है, जिनको नहीं रखना कंपनी ने। राइट, जिनको नहीं रखना कंपनी ने, उनका 1 महीना जा चुका है। तो 11 महीने फिर भी आप अच्छा काम कर सकते हो। राइट, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं समझाने का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मैं क्लियरली आपको स्ट्रेट फॉर आपके मुंह पे बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, लगभग 3,000 4,000 यहाँ पे लोग हैं यूट्यूब पे हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब बहुत गलत कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर 2-4 हैं, वो अपने आप को सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट मानने लगे हैं कि हम ही सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से, और वो डेली जीरो टीम जीरो टीम जीरो टीम। ये टीम का शब्द जो है मिस्टर ऐश ने हमारे दिमाग में से निकालने के लिए 5 साल हो गए उनको ये बात करते हुए। और ये हमारे यूट्यूबर हैं जो कि थंबनेल में यही चीज लिख रहे हैं। ओके, तो ये क्या मिस्टर ऐश को दिख रही है? यस, डेफिनेटली दिख रही है। तो वो क्या उनकी लिस्ट में जो उनको नहीं फाउंडर रखना, उनको वहां पे लिस्ट में डाला जा रहा है? बिल्कुल डाला जा रहा है। ओके, तो आने वाले 11 महीने में सुधर जाए कम से कम। राइट, रोज उनका यही काम है, जीरो टीम जीरो कमीशन, जीरो कमीशन, ये कमीशन वो कमीशन, इतना। ऐसा छोड़ दीजिए, आपने ये एमएलएम बना दी है, मैं बता रहा हूं। ये सोशल मीडिया पे आप यूट्यूबर्स ने एमएलएम बना चुके हैं ऑन पैसिव को, टीम 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 करके। जो मिस्टर ऐश नहीं चाहते वही काम आप कर रहे हो। जो लोग, कुछ यूट्यूब अपने आप को सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट बताने लग गए हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? पॉजिटिव दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब बोलते हैं उनके मुंह से वही चीजें निकल रही हैं जो एमएलएम वाली होती हैं। या वो अगर ग्लिच है यहाँ पे या ये है, वो सारा कुछ आके उगल रहे हैं वहां पे। ओके, आपको ठीक है ये हो जाएगा, आपको दिक्कत आ रही है, ये आ रही है, वो ये। तो वो ऐश ऐसी चीजें नहीं चाहते। मिस्टर ऐश ने इसलिए हम सबको बोला था कि नो स्पेकुलेशन, आप स्पेकुलेट करना बंद कर दीजिए, ये बोलना चालना इंटरनेट के ऊपर बंद कर दीजिए। बट आप नहीं कर रहे। रोज वीडियो डालनी है, रोज जबरदस्ती वीडियो डालनी ही डालनी है। आप ऑन पैसिव को डिस्कस करिए। ओके, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को डिस्कस करिए, उसको डिस्कस करिए। ये जो मिस्टर ऐश ग्लिचेस हैं, ये जो चीजें होती हैं, इसको मिस्टर ऐश, ये मैं नहीं कह रहा, ये मिस्टर ऐश की थिंकिंग है और उनका मानना है कि ये डिस्कस नहीं होनी चाहिए। ओके, जो कि आप लोग YouTube वीडियोस में आके डिस्कस करना शुरू कर देते हो। राइट, ये इंटरनल, हम इंटरनल कर सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं, बट वो थोड़े थोड़े से उस पर कर सकते हैं कि ठीक है, हमें मालूम है कि जैसे हम लोग करें कि ठीक है, मालूम है दिक्कत आ रही है, कंपनी को मालूम है, जैसे रोल आउट होता है एक सिंपल से वे। बट रोज आके उस चीज को करना, वो एक थोड़ा एक्सेस हो जाता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हम यही कह सकता हूं मैं आपको कि ऐसा मत कीजिए। जस्ट एक अच्छे फाउंडर की तरह, जो कंपनी है उसको काम करने दीजिए। हम अपना बीच में काम ना करें, हम अपना बात में आके ये कंपनी को ऐसे करना चाहिए, कंपनी को ऐसे करना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। ओके, कंपनी को मालूम है, कंपनी हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है,
कंपनी के एक्सपर्ट्स हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको मालूम है क्या करना है। अगर वो इतनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं बड़ी, तो